पहले पत्रकार गिरफ्तार होते हैं तो ठीक उसके बाद पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि देश की जनता की आवाज, जो सांसद हैं टीएमसी के, किस तरीके से उन्हें घसीटा गया। सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके किस तरीके से टीएमसी के सांसद को अपमानित किया गया, वो घटना अभी हमारे जहन में ताजा ही थी कि ईडी ने माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर रेड करी। 8 घंटे रेड चली, कोना कोना छान लिया, कागज का एक एक टुकड़ा उठा लिया, ढेले भर का भी सबूत नहीं मिला, प्रमाण का एक अंश नहीं मिला। और जब ऊपर से जिनके हाथों में इन कठपुतलियों की रस्सी है, उनका आदेश हुआ तो दोपहर के बाद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई। आज जब आम आदमी पार्टी भाजपा की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है, पूरे देश के अंदर लगभग 40 जगहों पे, लगभग 40 लोकेशंस पे ईडी की रेड चल रही है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। हम सबने इतिहास पढ़ा है दोस्तों, हमें मालूम है हर कालखंड में एक राजा जो अपने कुशासन के लिए कुख्यात होता है, जो भी उसके खिलाफ मुखर होता है, वह कुख्यात राजा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। हर युग में हुआ है। आज वही बर्ताव अहंकार में आकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्ष के लोगों के साथ कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनावों के लिए अपने दोनों स्टार प्रचारक मैदान में छोड़ दिए। जी हां, सभी पार्टियां अपने स्टार कैंपेनर फील्ड में उतारती हैं, लेकिन भाजपा ने ईडी और सीबीआई नाम के 2 स्टार प्रचारक विपक्ष के पीछे छोड़ दिए। जिस मामले में आदरणीय संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है पूरे देश में। 1 रुपया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 रुपया भी आज तक कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में साक्ष्य के साथ भाजपा की ईडी अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पाई। कल जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज भाजपा के नेता कह रहे हैं कि और भी नेता गिरफ्तार होंगे। हमें भी पता है गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपकी सारी कवायदें फेल हो रही हैं। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आप हार रहे हो, और उस डर में आपने, मध्य प्रदेश ने, पूरा देश देखा है कि जिस तरह से आपको केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा है, यह आपके डर का सबूत है। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, आपका डर दिख रहा है, आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप तो चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी
अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है।